हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा एंड पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। बहुत ही मजेदार सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हम लोग। कंसेप्ट क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस मजेदार मिलने वाले हैं। क्लास 10 के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास में, ठीक है। एक्सरसाइज 3 जिसमें लगभग 58 वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आसान है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि सही तरीके से तुम उसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे इसको, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। ये इक्वेशन को, सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना एक आर्ट है। ये आर्ट तुम अगर सीख जाते हो, अब बहुत ही सिंपल आर्ट है, तो अगर तुम ये आर्ट सीख जाते हो तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 58 टोटल है, इसमें एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो लगभग जितना क्वेश्चन हो पाएगा एक बार में 10-15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझ के भी करना है बात को। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व नहीं किया, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है, तो भाई मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। इक्वेशन सॉल्व करना तो तुमको आना चाहिए, अब नहीं आ रहा है तो तुम्हारी गलती है। तो पहले आप एक्सरसाइज 3B का सॉल्यूशन देख लो, वहां पे इक्वेशन सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है, पूरा का पूरा सब कुछ सॉल्व कर दिया। फिर यहां पे आओ, डायरेक्टली यहां पे आओगे समझ नहीं पाओगे। ट्राई करो, देखो। जैसे यहां पे 18 क्वेश्चंस हैं, जितना हो पाएगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 ये क्वेश्चन सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चेयर और टेबल है, यहाँ पे स्पून और फॉर्क है। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स, 4 चेयर, 5 चेयर और 4 टेबल दोनों तुम खरीदते हो एक साथ, तुमको 5600 पे करना होता है। 4 चेयर खरीदते हो, 3 टेबल खरीदते हो, तो तुमको 4340 पे करना पड़ता है। तो एक चेयर एक टेबल का कॉस्ट कितना है? इसमें लैंग्वेज लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। तो तुम क्या लिखोगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी एक्स, एक चेयर का प्राइस एक्स मान लिया, एंड दैट ऑफ ए टेबल बी वाई। तो एक चेयर का प्राइस एक्स मान लिया, एक टेबल का प्राइस वाई मान लिया। अब देखो कुछ जो क्वेश्चन है उसको हम, जो सेंटेंस है उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि देखो 5 चेयर्स, तो एक चेयर का x रुपया है, तो 5 चेयर का 5x हो जाएगा। एंड 4 टेबल्स, दोनों मिला के खरीदना है तो ऐड करना पड़ेगा, एक टेबल का y तो 4 टेबल का 4y, और दोनों मिला के कितना पैसा खर्चा हो गया भाई, 5600। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड दोबारा फिर तुम क्या करते हो कि 4 चेयर खरीद रहे हो, ठीक है, और 3 टेबल खरीद रहे हो, तो 4 चेयर, एक चेयर का x तो 4x, एक टेबल का y तो 3y, और यहाँ पे 4340, इतना खर्चा हो गया। अब तुमको ये इक्वेशन सॉल्व तो करने आता है ना, सॉल्व तो तुम कर लोगे आराम से। अब ये भी नहीं आता, इसलिए मैंने कहा कि एक्सरसाइज 3B जाके पूरा देख लो पहले, ठीक है, तब यहाँ पे सॉल्व करना, ये आराम से बन जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे चेयर और टेबल था, यहाँ पे स्पून और फॉर्क है। तुम क्या मानोगे, द प्राइस ऑफ 1 स्पून बी एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल, सॉरी 1 फॉर्क बी वाई। सेम, यही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चेयर टेबल था, यहाँ पे स्पून फॉर्क है। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो आराम से। देखो मिल के काम नहीं करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। जब सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ तो जो सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, वो तो तुम खुद से कर लो। यहां देखो ये क्वेश्चन अलग है, मैं इसको करवा रहा हूं। ए लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स। एक लेडी है, मान लो वो लेडी तुम ही हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे पर्स में 25 पैसा और 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है, गरीब लेडी होगी। इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 19.50, ठीक है, इतना रुपीस। अब देखो एक लेडी है, उसके पर्स में 25 पैसा वाला कॉइन है और 50 पैसा वाला कॉइन है। कितना कितना कॉइन है ये पता नहीं है, बस इतना पता है कि 25 पैसा वाला कॉइन भी है और 50 पैसा वाला कॉइन भी है। तो मैं मान लेता हूं 3 नंबर में, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन बी एक्स। मैंने मान लिया कि 25 पैसे वाला कॉइन कितना है, एक्स है, एंड 50 पैसे कॉइन डी वाई। तो मैंने क्या मान लिया कि भैया उस औरत के पास में, मतलब तुम्हारे पास में एक्स कॉइन है 25 पैसे का और वाई कॉइन है 50 पैसे का। तो भाई 25 पैसे का अगर एक्स कॉइन है, अगर 25 पैसे का 4 कॉइन है
तो मल्टीप्लाई करने पे 100 पैसा बनेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो नाउ पहली बात क्या कर रहा है कि 50 कॉइन्स इन ऑल, ये 25 पैसा वाला कॉइन और 25 पैसा वाला कॉइन दोनों मिला के 50 कॉइन है उसके पास में। कौन कितना ये पता नहीं है, तो मैंने कहा कि देखो 25 पैसे का एक्स कॉइन था और 50 पैसे का वाई कॉइन है, इन दोनों को मिला के देखा जाए तो टोटल 50 कॉइन है। 50 रुपया नहीं, सिर्फ कॉइन 1 2 3 4 ऐसे। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो ये अमाउंट है हम लोग इसको पूरा करते हैं। अब क्या कहेंगे, ऑल्सो मैं कहूंगा कि देखो भाई 25 पैसे का एक्स कॉइन है तो टोटल कितना पैसा हो गया 25 इंटू एक्स, और 50 पैसे का वाई कॉइन है तो कितना पैसा हो जाएगा 50 इंटू वाई। नहीं बात समझ में आ रही है भाई, 50 पैसे का 2 कॉइन है तो 100 पैसा मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। और ये टोटल कितना पैसा आ रहा है, तो ये रुपया हम लिखा हुआ है 19.50, इसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर चीज पैसे में ही था, 25 पैसा 50 पैसा था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना पैसा हो जाएगा 1950 पैसा। बस समझ में आ गई। यहाँ पे तुम 25 कॉमन लेके कट भी कर सकते हो, 25 कॉमन ले लो यहाँ से और काट लो, तुम जैसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, साउंड वगैरह सब कुछ साफ साफ आ रहा है, ठीक। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तुम भी कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। ये तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, मैं खुद से करूंगा क्या। और लाइक एक ही बार दबाना है, दोबारा नहीं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है यार, 2 नंबर है तो क्या करेंगे भाई, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब देखो जब भी डिफरेंस का बात होगा तो तुमको पता करना पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं। मान लिए कि 2 नंबर क्या है, एक्स और वाई है एंड एक्स ग्रेटर देन वाई। ये मैंने कह दिया, क्यों कह दिया, क्योंकि तुमको डिफरेंस चाहिए। अब तुमको पता तो नहीं है कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। तो मैंने कह दिया कि एक्स बड़ा है वाई छोटा है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर्स मतलब x प्लस वाई 137 पहला क्वेश्चन, एंड डिफरेंस तो x बड़ा है y छोटा है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 43। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। देखो पहले एक काम करते हैं, 2 नंबर की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि 2 नंबर क्या है, x और y है। अब लैंग्वेज क्या लिखूं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, इसमें बड़ा छोटा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं वो डिफरेंस की कहीं बात नहीं आ रही है। अच्छा अब देखो जो पहला इक्वेशन बनेगा, क्या कहेगा इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, पहले का 2 गुना, पहला नंबर x था इसका 2 गुना, और सम करना है तो प्लस करते हैं, एंड थ्राइस द सेकंड, सेकंड नंबर y है इसका थ्राइस 3 गुना, इस दोनों का सम कह रहा है ना, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट थ्राइस द सेकंड, तो ट्वाइस द फर्स्ट थ्राइस द सेकंड का सम कितना है भाई 92 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। ऑल्सो 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर x है तो 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड, 7 टाइम्स द सेकंड। ठीक है, अब समझना बात को, क्या कह रहे हैं इसको, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड बाई 2, मतलब पहले नंबर का 4 गुना, पहले नंबर का 4 गुना, ठीक है, दूसरे नंबर के 7 गुने से 2 ज्यादा है। पहले नंबर का 4 गुना, यूं समझो कि पहले नंबर का 4 गुना, ये पहला नंबर था इसका 4 गुना, और और दूसरे नंबर का 7 गुना, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो पहले नंबर का 4 गुना जो है, पहले नंबर का 4 गुना जो है ये दूसरे नंबर के 7 गुने से 2 ज्यादा है। जैसे तुम इसमें 2 मत ऐड कर देना, तुम यहीं पे ऐड करना, समझना बात को। जैसे सेंटेंस कर रहा है बस वैसे ही चलना है, अपने मन से कुछ करोगे गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम क्या कर लो, 4x
इसको इधर ले आओ, -7y इक्वल टू 2। क्वेश्चन सेकंड हो गया। दोनों को सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन मैं तुमको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड इज ना। तो तुम फर्स्ट नंबर को x मान लेना, लैंग्वेज कम लिखता हूं। ठीक है, फर्स्ट नंबर को तुम x मान लो, सेकंड नंबर को y मान लो। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं भाई, तुमको लैंग्वेज लिखने आता होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि पूरा बताऊंगा। भाई पूरा बताने के लिए एक एक वर्ड लिख दूं क्या उससे तुम्हारा भला हो सकता है? नहीं। तो ऐसे छापने वाला काम जो लोग मेरे यहाँ पे चैनल पे आके सिर्फ चाहते हैं कि मैं छाप लूं, प्लीज भाई सीखो। ठीक है, हाथ जोड़े कह रहा हूं, छापने के लिए तो मेरे पास तो काफी समय है, मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड लिख दूंगा सॉल्यूशन। लेकिन फिर तुम क्या सीख पाओगे क्या? मैंने आधा लिख के छोड़ा है ताकि आधा तुम लिखो, और आधा मैंने सिखाया तो आधा तुम खुद से सीखो। तुमको कभी ये ना फील हो कि टीचर ने ही पूरा का पूरा सिखा दिया। ठीक है, पूरा का पूरा क्रेडिट कभी भी टीचर को मत देना, ये मैं कह रहा हूं। कुछ अपने पास भी रखो। टीचर पर डिपेंडेंट कभी मत होना, नहीं तो हार जाओगे। अपने आप पे यकीन करो। मैं बस हिंट दे रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं, भाई ऐसे चल। अब चलना तो तुमको है ना, तुम चलोगे। फर्स्ट नंबर को x, सेकंड को y माना। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ, ठीक है, सम करना है, थ्राइस द फर्स्ट जोड़ना है किसमें, एंड द सेकंड नंबर y है। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 142। इज का मतलब बराबर, जैसे हम लोग कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इज का मतलब बराबर। देखो, थ्राइस द फर्स्ट सम करना है, सेकंड में इज 142, इज का मतलब यहां पे बराबर। और देखना, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स सेकंड बाय 138। ये पहले नंबर का 4 गुना जो है, ठीक है, ये सेकंड नंबर से 138 ज्यादा है। जैसे बोला वैसे ही लिख दिया। 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, ठीक है, मतलब क्या ज्यादा हो जाता है सेकंड नंबर से 138। तो सेकंड नंबर में 138 जोड़ दिया, ये इसके बराबर हो गया। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे 138 इधर जोड़ दिया। भैया क्या कह रहा है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, नंबर का जो पहले नंबर का 4 गुना है ये ज्यादा है, मतलब ये वाला कम है। और हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं ना। तो मान लो कि तुम्हारा एज मेरे से 10 साल कम है, तो मैं और तुम बराबर होना चाहते हैं, तो क्या करोगे, तुम अपने एज में 10 साल जोड़ोगे ना, कि मेरे में ही जोड़ दोगे? तब तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या करोगे कि जो कम है उसमें जोड़ के बराबर करना। बन गया इक्वेशन। यहां पे सॉल्व, सेकंड नहीं, यहां पे तुम इसको इधर ले आओ और सॉल्व कर लो। 4x - y 138 सेकंड, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सेवन नंबर, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर। अब देख, बात समझना यहाँ पे, ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर की बात हो रही है, उसमें एक नंबर बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। तो तुम यहां पे लिख लेना, ठीक है। लेट द नंबर्स बी x एंड y सच दैट x ग्रेटर देन y। ये मैंने मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर की बात हो रही है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर। ग्रेटर कौन है, x है, तो x के 2 गुने में से 45 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ध्यान देना, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर। ग्रेटर के 2 गुने में से 45 सब्ट्रैक्ट करने पे इट रिजल्ट्स मतलब बराबर हो जाता है किसके, द अदर नंबर, दूसरे नंबर के बराबर हो जाता है, मतलब y के बराबर हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन मतलब बराबर हो जाता है द अदर नंबर y है। यहां से इक्वेशन बना लो तुम। इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x, y को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 45। पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो, ऑल्सो इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है,
21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर। स्मॉलर कौन है? y है। तो y के दो गुने में से, ट्वाइस द स्मॉलर, दो गुने में से कितना? 21 को सब्ट्रैक्ट करना है। इट रिजल्ट्स इन, मतलब ये बराबर हो जाता है ग्रेटर नंबर। ग्रेटर कितना है भाई? x है। तो x को इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस 2y, इसको इधर ले आओ 21। सॉल्व कर लोगे इसको, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। if 3 times the larger of the two number is divided by the smaller, ठीक है, ये तो सही है, इसको मेरे को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, let the two numbers be x and y such that, जब भी लार्ज स्मॉल की बात करता है तो तुम क्या करोगे? बता दोगे कि x बड़ा है, y छोटा है। अब पहले तुम हिंट में देखो, पहले यहां पे हिंट ले लो। इफ 3 टाइम्स द लार्जर x है तो x का 3 गुना ऑफ द टू, मतलब दोनों में से जो बड़ा है वो इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। स्मॉलर कौन है? y है। y से डिवाइड किया जाएगा, वी गेट 4 एज कोसेंट, कोसेंट 4 होगा एंड रिमाइंडर 8 होगा। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा इक्वेशन? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये पता है ना तुमको, इसने इक्वेशन बनाने के लिए तुमको डिवीजन एल्गोरिथम की बात कह दी। तुमको क्या पता है कि भाई ये 3 टाइम्स ऑफ x में डिवाइड किया गया y से, कोसेंट 4, रिमाइंडर 8 आ गया। मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आ गया। यहां से तुम इक्वेशन लिख दो 3x और ये 4y हो जाएगा इक्वल टू 8। ठीक है। ऑल्सो इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, छोटा नंबर जो y है जिसका 5 गुना, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर x है, कोसेंट 3 रिमाइंडर 5, कोसेंट 3 रिमाइंडर 5। तो यहां पे तुम क्या करोगे? डिविडेंड 5y ना होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, मतलब x इंटू 3, मतलब 3x प्लस 5। 3x उधर ले आओ, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकंड बन गया। तुम तो सॉल्व करने में मास्टर आदमी हो, मास्टर आदमी नहीं हो तो भाई तुम्हारे सामने एक टीचर खड़ा है और इस टीचर ने बहुत सारा सॉल्यूशन बता दिया है, तुमने देखा नहीं तो तुम्हारी गलती। मेरा सॉल्यूशन देखना जरूर, ठीक है? वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, मतलब कि जो सबसे इजीएस्ट वे हो सकता है। मैंने बुक को ही फॉलो नहीं किया है और जो बाकी टीचर जो बताते हैं मैंने उसको ही फॉलो नहीं किया। मुझे लगा कि ये सबसे आसान तरीका है तुम्हारे लिए, तो मैंने उस तरीके से बताया है एक्सरसाइज 3B को। और डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का चेक करना, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा तुमको। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम 1/2। 2 नंबर की बात हो रही है और उसके रेशियो की बात हो रही है। तो नंबर को हम लोग XY मान लेते हैं। तो 2 नंबर है, मैं लैंग्वेज क्या लिखूं? लेट द 2 नंबर बी X एंड Y होगा। यहाँ पे छोटा बड़ा मानना नहीं है, तो 2 नंबर को मैंने X और Y मान लेना है। लैंग्वेज तुमको लिखने आता है। इफ 2 इज एडेड, नहीं लिखने आ रहा है, लिख दो। एक सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो यार, तो बहुत शर्म की बात है। यही चीज तो लिखना है, लेट द 2 नंबर्स बी X एंड Y, यही तो लिखना था। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर द रेशियो, अच्छा इसका रेशियो चाहिए, तो देखो रेशियो में क्या X और Y ले लिया जाए। ये क्या कह रहा है कि दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, ऊपर भी और नीचे भी, तो इनका रेशियो 1/2 हो जाता है। बात सही है? मैंने पहले रेशियो लेके देख लिया, क्योंकि बात हो रही है रेशियो की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x प्लस 4 y प्लस 2, 2x माइनस y, 4 जाएगा घटेगा तो -2 हो जाएगा। However, 4 is subtracted from each of the given number। अब कह रहा है कि x और y दोनों में से 4 घटा लिया जाए, ठीक है? तो रेशियो बिकम 5/11। तुम सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुमको आता है ये करना। यहां से एक सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लोगे, नंबर निकल जाएगा। बात क्लियर है? टेन नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 14।
एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज, ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, देखो ये सॉल्व भी करना पड़ेगा मेरे को। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 14 है। अब दो नंबर के बीच का डिफरेंस 14 है, मतलब तुमको मानना पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो लेट द टू नंबर्स बी x and y such that x greater than y, x बड़ा y को छोटा कर लिया। जो पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों का डिफरेंस मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तो इनका डिफरेंस कितना है 14, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब x का स्क्वायर और y के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 448। बात समझ में आई क्या? x और y दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भैया सॉल्व कैसे होगा? देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला पता है सबको, x प्लस वाई, ये तुमको पता है ना, x माइनस वाई यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे कर लो 14 और 14 से कैंसिल कर लो, 14 से 3 बार में 42 और 2 बार में 28, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 32। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड काफी आसान इक्वेशन बन चुका है, तुम इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 11 नंबर इक्वेशन की बात करें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तुमको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा 2 डिजिट वाले नंबर का। देखो भाई, तो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे तुमको एक बात समझना पड़ेगा कि 2 डिजिट कैसे लिखा जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई नंबर है 23, ठीक है, तो ये वाला जो डिजिट है टेंस प्लेस का है और ये जो है ये यूनिट प्लेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई तुमसे कहे कि टेंस प्लेस पे 2 और यूनिट प्लेस पे 3, तो तुम इस नंबर को लिख दोगे। लेकिन अगर कोई कहे कि टेंस प्लेस पे x और यूनिट प्लेस पे y, तो क्या तुम xy लिखोगे? क्या ये नंबर सही लग रहा है? क्या बातें समझ में आ रही है? कोई तुमसे कहे कि टेंस प्लेस पे 2 है, यूनिट पे 3 है, तो तुमने 23 लिख दिया। लेकिन कोई ऐसा कह रहा है कि टेंस प्लेस पे x है और यूनिट पे y है, तो क्या xy लिखना सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो बेसिक रूल है कि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या 10x और यूनिट वाले को जोड़ देना है, यही है ना। जैसे कि 23 है तो टेंस प्लेस पे 2 है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट को जोड़ देना है, तो 23 ही आ रहा है। ये जो है ना, मतलब फॉर्मेट है 2 डिजिट वाले नंबर का, तुम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, जैसे कि एक मिनट, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या करोगे यहाँ पे, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तुमको डिजिट माना है, फाइंड द नंबर। नंबर के लिए तुमको डिजिट मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिजिट को x एंड y मान लेते हैं, ठीक है। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, मान लिया कि यूनिट प्लेस पे क्या है x है और टेंस प्लेस पे एंड टेंस प्लेस बी y। तो मैंने क्या मान लिया कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x है और टेंस प्लेस पे जो है y है। तो यहाँ पे नंबर जो बनेगा मेरा, ये क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था कि टेंस प्लेस पे कौन है y है, तो y को 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट पे कौन है x है, इसको उसमें ऐड कर दो, जैसा अभी मैंने बताया था। आगे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के तुम देख लेना कि क्या इंटरचेंजिंग की बात हो रही है, मतलब क्या डिजिट को इंटरचेंज, जैसे कि 23 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरचेंज करें तो क्या आएगा, यहाँ पे इंटरचेंज करने पे जो मतलब क्या हो गया कि ये 3 जो था ये था यूनिट पे, अभी 3 कहाँ पे आ गया, टेंस पे आ गया। इंटरचेंज करने का मतलब जो टेंस पे है वो यूनिट पे और जो यूनिट पे है वो टेंस पे। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, ये काम तुमको एक ही बार कर लेना है। तो क्या होगा भाई, देखो यूनिट पे कौन है x है, तो अब ये टेंस पे चला जाएगा,
तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 प्लेस पे कौन था, y था, इसको ऐड कर देना है क्योंकि यूनिट हो गया, बस उल्टा कर देना, अगर 10y प्लस x है तो 10x प्लस y कर देना है। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। दोनों डिजिट का सम कितना है, 12 है। मतलब क्या कि 10 प्लेस पे x और यूनिट पे y या x y जो भी है, 2 डिजिट है तो इस दोनों का सम कितना है, 12। बात समझ में आ गई ना बात समझ में, हाँ कि भैया 2 डिजिट है x और y, दोनों का सम 12 है। अब क्या कर रहा है देखना, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, इक्वेशन अपने आप तैयार हो जाएगा। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया है, कौन सा नंबर आया है, ये नंबर आया है। तो कौन सा नंबर आया चेंज करने पे, 10x प्लस y आया है। एक्सीड्स द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है कितना है, गिवन नंबर 10y प्लस x है। तो नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया है ये गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। जो नया नंबर आया है वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। ये ज्यादा है मतलब ये कम था, तो बराबर करने के लिए यहां पे तो 18 ऐड करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है, नया वाला नंबर ज्यादा है पुराने वाले नंबर से, कितना, 18 ज्यादा है। तो पुराना वाला नंबर ये है, ये पुराना वाला नंबर है, इसमें 18 ऐड कर दिया जाए, दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना। अब यहां से तुम इसको सॉल्व कर लो भाई, देखो 10x प्लस y, 10y को इधर ले आओ तो माइनस 10y हो जाएगा, और x को इधर ले आओ तो माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब 10x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9x, y में से 10y तो कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू 18। तुम सब में से 9 कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 बचेगा। दोनों को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने से क्या आएगा भाई, x y का वैल्यू आएगा, ठीक है। और वैल्यू कहां पे पुट करोगे, यहां पे। मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं, चलो। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों को जोड़ना है बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ देना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 जोड़ना है, तो y कटेगा, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। अब x 7 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाओ, तो x के जगह पे 7 कर लो, प्लस y इक्वल टू 12, 12 में 7 घटेगा तो 5 बचेगा। तो x और y का वैल्यू आ गया। तुमसे नंबर पूछ रहा है कि नंबर क्या है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 10y प्लस x, 10y के जगह पे 5 और x के जगह पे 7, जो यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है, तो 57 तो बड़ा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बात। 11 तक तो हो गया भैया, अब देखो आ जाओ यार। हाँ ये क्वेश्चन भी वो डिजिट इंटरचेंज करने वाला है 12 तक, ठीक है। वीडियो आपका जो है 28 मिनट का हो चुका है, तो 35 मिनट पे वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है ना। 35 मिनट पे जितना ही हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा, मैं भी बोलते बोलते परेशान हो जाता हूँ यार, ऐसा मत समझो कि आसान काम है, बहुत लेकिन ये थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो मैंने इतना मेहनत किया, बच्चे सीख रहे, मेरा मेहनत जो है वो सफल हो रहा है, और तुम्हारे कमेंट्स भी आते हैं तो बढ़ के बहुत खुशी होती है कि बच्चे चलो भाई अच्छे से समझ पा रहे हैं। कुछ काम करना मत भूलना, ठीक है। एक तो जो कुछ मैंने बता दिया इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना एक बार, तो वो तुम्हारा का पूरा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरा है, थोड़ा तुम्हारा है। जब तुम खुद से कर लोगे मेरा हिंट लेके, तो पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा काम कर लेना कि सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम है, ये मत भूलना। द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम, क्योंकि क्लास 10 का ना जितना सारा कंटेंट में दे रहा हो किसी पेड क्लास में भी नहीं है। तुम थोड़ा सा मेरे चैनल पे तुम चेक कर लो, मेरे चैनल पे कि जो कुछ भी मैंने दिया है, जो कंटेंट किस लेवल का है, फिर तुमको पता चलेगा कि पेड कंटेंट से ज़्यादा समझा के, क्योंकि मेरे पास टाइम बाउंड नहीं है कि मेरे को 10 मिनट में ही क्लियर कर देना है, आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट वाले नंबर की बात हो रही है, इस 7 टाइम्स, चलो ठीक है ये। और रिवर्स की, हाँ देखो डिजिट और रिवर्स, तो फिर वही काम करना है तुमको। एग्जैक्टली क्या करना है देखो, मैं उसको कॉपी ही कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी ही कर देता हूँ, देख लो। आ जाओ भाई, थोड़ा बैक हो जाओ। एक मिनट,
इतना ही काम करना है वहां पे, तो क्या करूं, इसको कॉपी कर देता हूं। सॉरी, एक मिनट भाई, थोड़ा मेहनत भी बच जाएगा। लो कॉपी, नेक्स्ट पेज पे आके, क्योंकि 2 डिजिट वाला जब भी नंबर होगा तो तुम वो एक्स और वाई तुमको मानना ही है, ठीक है, और एक्स वाई मानोगे फिर तुम ओरिजिनल नंबर लिखोगे, ठीक। लो यही काम करना था यहाँ भी, इसलिए मैंने कहा कि इतना लिखने की क्या जरूरत है। तुम यहाँ पे यूनिट प्लेस को एक्स मान लोगे, टेंस प्लेस को वाई मान लोगे, ठीक। नंबर तुम्हारा 10y प्लस एक्स बन जाएगा। इंटरचेंज की बात अगर क्वेश्चन में आ रहा है, रिवर्स या इंटरचेंज, तो तुमको इतना काम करना पड़ेगा। ये काम तुम कर चुके हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जब भी 2 डिजिट वाला नंबर हो और रिवर्स वाली बात हो तो इतना काम तुमको पहले कर ही लेना है, फिर आगे देखना है क्या कर रहा है। देखो, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है। एक नंबर जो है जिसमें 2 डिजिट है, ये अपने डिजिट के सम का 7 गुना है, ठीक है। तो नंबर क्या है मेरा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, तो ये नंबर है ना जिसकी बात हो रही है, ये नंबर इज मतलब इक्वल 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, अपने डिजिट के सम का 7 टाइम्स। तो डिजिट कौन है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का 7 टाइम्स। बात समझ में आ गई। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट मतलब ये नंबर अपने डिजिट के सम का 7 गुना है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगा यहां पे, तुमको पता है कैसे करना है। अब देखो, ऑल्सो when 27 is subtracted from the number, नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये नंबर है ओरिजिनल वाला, इसमें से 27 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट क्या होता है, रिवर्स, मतलब जो नया नंबर मिलता है वो इंटरचेंज करने, मतलब डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है वो मिलता है। तो डिजिट को रिवर्स करने में, इंटरचेंज करने पे ये नंबर बन रहा है ना, 10x + 1, ये नंबर बन रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर उस नंबर में से 27 घटा लिया जाए तो क्या नंबर आता है, वो नंबर आता है जो डिजिट को रिवर्स करने पे आता है। तो वो तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करने आता होगा, सॉल्व कर लेना, ये बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं, थोड़ा सा अभी एनर्जी बाकी है। ऐसा स्टेमिना बनाओ, ठीक है, कि कम से कम एक बार बैठे तो 1 घंटा तक पढ़ाई कर ले, नॉन स्टॉप। देखो मुझे, देखो 1 घंटे तक का वीडियो बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ, कितने सारे वीडियोस मेरे हैं जो 1 आवर प्लस है। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर 15, ठीक है, सेम चीज क्वेश्चन है, तो मैं उसी चीज को पेस्ट कर देता हूं। लो क्वेश्चन नंबर 13, मैंने क्या होता है कि 2 डिजिट वाला नंबर है और इंटरचेंजिंग की बात आ रही है, तो इतना काम तुमको पहले कर लेना है कि एक्स मान लेना है, यूनिट को, टेंस को वाई मान लेना है, नंबर लिखना है, फिर इंटरचेंज, ये तुमको काम कर लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। पहले तुमको भी यही चीज, जैसे मैंने देखा कि अच्छा इंटरचेंजिंग है, 2 डिजिट वाला नंबर है, तो इतना काम तो पहले ही कर लेना बिना क्वेश्चन पढ़े। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट का जो नंबर है, ठीक है, उसके डिजिट का सम, मतलब डिजिट कौन है, एक्स और वाई, इसका सम 15 है। ये पहला क्वेश्चन यहां से बन गया। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया, कौन सा नंबर आया, ये नंबर आया, इसकी बात हो रही है, मतलब ये नंबर 10x + y, इसकी बात हो रही है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आ रहा है, मतलब ये नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। जो गिवन नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है उससे 9 ज्यादा है, तो ये नंबर जो है, ये गिवन नंबर मतलब 10y + x से 9 ज्यादा है। ये ज्यादा था मतलब ये कम था, इसमें 9 जोड़ दिया, अभी बराबर हो गया। बात समझ में आई। जो नया नंबर था ये ज्यादा था, किससे, गिवन नंबर से, कितना, 9 ज्यादा था, तो इसमें मैंने 9 को जोड़ दिया, अब ये बराबर हो गया। अब तुम क्या करो, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ और बना लो, इक्वेशन बन जाएगा, यहां से सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 1 मोर क्वेश्चन, आई थिंक ये सम ऑफ डिजिट वाला ही होगा।
सेम क्वेश्चन है, देखो 2 डिजिट नंबर एंड डिजिट्स आर रिवर्स, सेम वही बात है। तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, वही काम पेस्ट कर दिया, ठीक है। 14 नंबर, ये काम तुमको भी कर लेना है, हर बार याद रखना। फ्यूचर में जब तुम टीचर बनोगे तो तुमको भी सेम चीज यूज करना पड़ेगा। भैया सेम चीज है, पहले ये काम तो कर ही लो। अब देखो, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। ओ क्या है, देखो ये तो काम कर लिया ना, ये काम तो करना ही। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर मतलब कौन सा नंबर, ये नंबर है ना, दो डिजिट का। ए 2 डिजिट नंबर जैसे कह रहा है उतना ही काम करना है। ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इज मतलब बराबर 3 more than 4 times द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट के सम के 4 गुने से 3 ज्यादा है। पढ़ लिया, 3 more than 4 times द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट के सम के 4 गुने से 3 ज्यादा। तो डिजिट का सम x प्लस वाई का 4 गुना 4 इंटू 4 प्लस 3, 3 ज्यादा हो गया, इक्वेशन बन जाएगा। यहां पे बात क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, जैसे ट्रांसलेट करते हैं ना हम लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वही चीज तो यहां पे है। ये भी एक तरह का ट्रांसलेशन है, सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। इट इज एन आर्ट, तो भी सीख चुके हो। अब देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 18 ऐड किया जाए, कौन से नंबर में, इस नंबर में, ऑल्सो 10y प्लस एक्स, इसमें क्या किया जाए, 18 ऐड किया जाए। द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स करने पे क्या आता है, 10x प्लस वाई। हो गई बात खत्म, बात खत्म। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में 18 ऐड किया जाए तो क्या होता है, डिजिट रिवर्स हो जाता है। तो जो इक्वल मतलब जो आएगा आउटकम, वो रिवर्स करके आएगा। तो मैंने तो पहले ही काम ये करके रखा हुआ है, ठीक। 1 more क्वेश्चन, अगर ये वाला होगा तो करेंगे, दूसरा होगा तो छोड़ देंगे। वाह वाह, देखो 2 डिजिट नंबर, डिजिट आर रिवर्स, सेम क्वेश्चन था, मजा आ गया यार। तो ये लो, पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। भगवान करे ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं पेस्ट करता जाऊं। लेकिन तुम कॉपी पेस्ट वाला काम तुम मत करना मेरे भाई, हाँ तुमको लिखना पड़ेगा। मेरे पास तो ऑप्शन है कॉपी पेस्ट करने का, नोटबुक और पेन पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है। और कभी तुम ये ऑप्शन को चूज भी मत करना, ठीक है। अब मेरे को ये सब आता है तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको सीखना है। जब तुम भी सीख जाओगे ना तो तुम भी कॉपी पेस्ट करना। तो कॉपी पेस्ट क्यों करोगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर बताओगे, क्वेश्चन देख लो आंसर बता दो। इतना टैलेंट डेवलप कर लो, क्या जरूरत है कि मेरे तरह कॉपी पेस्ट करो तुम भी। लेकिन अभी तो कॉपी पेस्ट मत करना कि मैंने जो लिखाया उसको कॉपी किया, नोटबुक पे पेस्ट कर दिया, टीचर को दिखा दिया। ऐसे में काम नहीं चलेगा, प्लीज मत करना ऐसे, ठीक है। देखो तो ये सारा काम तो करना ही था। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन कैसे बनेगा, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, नंबर 2 डिजिट का है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, देखो नंबर, ये नंबर रफ में कर लेना, ये नंबर है, क्या कह रहा है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, मतलब इट इज मतलब क्या, वो नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट मतलब क्या, x प्लस वाई। तो जब इस नंबर को x प्लस वाई से डिवाइड किया जाएगा, द कोसेंट इज 6 एंड नो रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, बात समझा ना। व्हेन इट इज मतलब नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, नंबर को डिवाइड किया सम ऑफ डिजिट से तो कोसेंट 6 आया। मतलब क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, रिमाइंडर तो है नहीं, तो डिविजर x प्लस वाई है और कोसेंट 6 है। यहां पे तुम सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। ये तो आता हुआ करना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऑलराइट। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, जब नंबर को 9 कम कर दिया जाए, नंबर कौन सा मेरा है, 10y प्लस x है, नंबर को 9 कम कर दिया जाए तो उसको मैं 9 कम कर देता हूं। द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है। यहां पे एक और इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे तो बस काम खत्म हो जाएगा। 1 more क्वेश्चन, आ जाओ भाई। ओ सेम क्वेश्चन है, देखो 2 डिजिट नंबर इंटरचेंजिंग द प्लेस, ठीक है।
इतना काम तो बिना सोचे समझे कर लेना है। जब दिखाई पड़ा 2 डिजिट इंटरचेंज, अच्छा इतना काम तो कर लेना। अभी देखो भाई, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ा सा मजेदार है। देखो, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिजिट का प्रोडक्ट मतलब क्या, x और y 2 डिजिट है, इसका प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 35। पहला इक्वेशन है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए तो मेरा नंबर क्या है, ये मेरा नंबर है, इसमें 18 ऐड कर दे, द डिजिट्स आर इंटरचेंज, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, तो डिजिट जो है प्लेस को इंटरचेंज करता है, मतलब नया नंबर क्या बन जाता है, ये बन जाता है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ या इसी को इधर ले आओ, तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 9x बचेगा माइनस 9y इक्वल टू 18 बचेगा, इतना बचेगा मुझे पता है। 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहां से 9 कॉमन लोगे ना तो 9 गुना 2 18, 2 कटेगा, ये होगा। इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन सर इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्व होगा ये, तो अब तुमको मेरे भाई यहां पे लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। अब तुमने कहा कि x प्लस वाई वाला इक्वेशन अगर मिल जाता, x माइनस वाई तो है, अगर x प्लस वाई मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तो एक फॉर्मूला क्लास 9 में ही पढ़ाया था मैंने, क्लास 8 में ही पढ़ाया था, तुमको याद भी होना चाहिए क्योंकि तुम तो बहुत समझदार आदमी हो यार, हो कि नहीं हो, तो तुमको फॉर्मूला याद भी होगा कि x प्लस वाई का जो स्क्वायर होता है ये x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy होता है, ये तुमको पता है, ठीक है। तो x माइनस वाई मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, वैल्यू दिया हुआ था बस पुट करना है। ऐसा काम मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था, और फॉर्मूला में क्या याद था कि भाई एक्स वाई भी आता है और x माइनस वाई भी आता है और x प्लस वाई निकल भी जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है, चलो कर देते हैं, तो कर दिया। 4 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कितना है, 35 है, मल्टीप्लाई कर लो 4 और 70, 140, 144, ठीक है। मतलब कि x प्लस वाई का स्क्वायर जो है कितना आ गया, 144, तो x प्लस वाई कितना आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 144, मतलब प्लस माइनस 12 आएगा। अब तुम बात जरा समझना कि डिजिट का सम कभी निगेटिव आ सकता है क्या, ये जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो रूट तो लगता है, तुमको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, लेकिन रूट के पीछे प्लस माइनस भी लगता है, बात याद रखना। ये क्यों होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, अगला वाला जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पढ़ेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, तुम इतना समझ लो बस, तुम आगे पढ़ोगे तुमको खुद ही पता चल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक। लेकिन मुझे पता है कि एक्स और वाई क्या है, डिजिट है, और डिजिट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिजिट का सम कभी निगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। इसीलिए x प्लस वाई भले ही प्लस माइनस 12 आया कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, माइनस नहीं, हमेशा प्लस होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस। अब तुम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, x वाई निकल जाएगा, यहां पुट कर दोगे नंबर निकल जाएगा। हाँ, वन मोर क्वेश्चन, देखो भाई 18 क्वेश्चन था, मैं कर ही देता हूं 18 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, डिजिट इंटरचेंज करने वाली बात आ गई, कर दिया। 17 A 2 digit number is such that product of its digit is 18। सेम वही वाला क्वेश्चन है जो ही मैंने बताया था, लेकिन चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिजिट का प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना है, 18 है, एंड व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है भाई मेरा 10y, ये पहला इक्वेशन हुआ, 10y प्लस x, ये जो नंबर मिला है 10y प्लस x। तो व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से 63 घटा लिया जाए, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, डिजिट प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब ये वाला नंबर आ जाता है। वही क्वेश्चन है ना जो भी बताया था, तुमने गौर से देखना है, बैक करके देखो, यही क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको इधर ले आओ भाई, y को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो 10 में से घटेगा तो 9y बचेगा, x इसको इधर ले आओ तो माइनस 9x बचेगा, इसको इधर ले आओ तो 63 बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 9 7 63 7,
करना क्या है तुमको पता है, वही वाला फॉर्मूला यूज करना है कि x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी यस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, यही वाली बात है। समझ में आ रही बात? अब यही काम तो पीछे किया है, तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको लग रहा है कि सर यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, क्या दिक्कत है? उल्टा कर लो इसको तुम x माइनस वाई कर लो, तो यहाँ -7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो पीछे माइनस आएगा ना। तुम देख ही लो, कंफ्यूज मत होना, रुक जाओ। इतना कंफ्यूजन भाई होता है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस नहीं बनेगा, ये बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस को हटाया यहाँ से, तो माइनस इधर से हटा तो इधर लग जाएगा। किसी को भेज थोड़ी रहे कि उसका साइन चेंज होगा, सिर्फ माइनस को यहाँ से हटाया तो इधर आ गया वो। अब x माइनस वाई कितना है, -7 है, पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। x प्लस वाई का 2 वैल्यू आएगा, जैसे अभी जस्ट पीछे आया था प्लस माइनस में, तुम प्लस वाला वैल्यू लोगे, माइनस वाला छोड़ दोगे। बहुत ही खुशी हुई देखिए कि सेम क्वेश्चन है, तुम इसको खुद से सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये भी शायद 2 डिजिट वाला ही होगा, मुझे याद है। यस, 2 डिजिट रिवर्सिंग। सेम काम कर लिया, डिजिट को XY मान लिया, टेंस यूनिट प्लेस को X, टेंस प्लेस को Y, नंबर मिल गया, इंटरचेंज करने पे यही नंबर मिल गया। ठीक है, अब देखो, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 121। मतलब क्या, नंबर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर जो आपके पास में है वो और वो नंबर जो रिवर्स करने पे आया है, इस दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 121। जो नंबर आपके पास में था और डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया है वो, दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 121 आता है। यहाँ पे तुम सॉल्व कर लोगे तो 11x 11y 121, 11 कॉमन एक काटोगे तो 11 11 121 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 11। पहला क्वेश्चन। एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है ना वो 3 है। तो कुछ कर लो भाई। ऑल्सो मेरे पास 2 डिजिट है x और y, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस करना है, डिजिट का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद जो है ना, अब फिर जो मतलब 1 से लेके 18 तक का मैंने टारगेट किया था कि एक बार में 1 से लेके 18 तक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे 19 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को एक बार में फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा उसको 2 वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो इतना कुछ प्लानिंग मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ठीक है, और तुम क्या सब प्लानिंग कर रहे हो मेरे लिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अपने पास जो सब्सक्राइबर्स थे वो अभी 1 लाख भी पूरा नहीं हुआ है, और मेरे लिए थोड़ा दुख भी होता है कि यार इतना मेहनत करता हूं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, एक कम से कम सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते हैं। खैर, अच्छा लगेगा तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी के कहने से नहीं होता है। अगर तुमको ऐसा लगेगा कि ये आदमी सही में इतना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए, तो तुम खुद ही करोगे, कहना नहीं पड़ेगा। कैसा लगा आपको मेरे भाई और मेरी सिस्टर्स, बताना, कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना बहुत सारे लोगों तक, ताकि सारे लोग इस चीज को समझ सके कि कितना आसान है, उनको पता चलना चाहिए कि आसान है। 90% जो स्टूडेंट होते हैं, चूंकि मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं, ठीक है, और मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, टू द ग्राउंड में ये वर्क करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, सबसे बातें की कई दिनों से। जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तब भी मैं पढ़ाता था, तो इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास में काफी अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये डिफिकल्ट लगता है, और मैं चाहता हूं कि उनको ये आसान लगे, क्योंकि ये तो सिंपल सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना है बस, तो इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। खैर, सब कुछ आसान हो जाएगा धीरे धीरे, देखते रहिए। यही उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए।